ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमें अपना मुख किस दिशा की ओर रखना चाहिए? शिवलिंग पर जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर? शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो उस जल में हमें कुछ मिलाना चाहिए या नहीं? शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और प्रसाद खाना चाहिए या नहीं? इन सब प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सात्विक मन में। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए और आपको लगे कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो और आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं शिव पूजा में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जल हमें किस दिशा की ओर मुख करके चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा जब हम करते हैं तो हम किसी भी दिशा की ओर बैठकर मुख करके शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा का हर हिस्सा, हर दिशा एक अलग अपना महत्व रखती है। शिवलिंग की पूजा जब हम पूर्व दिशा की ओर बैठकर और पश्चिम की दिशा की ओर मुख करके करते हैं तो ऐसा करने से भगवान शिव के साथ पार्वती और भगवान गणेश का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्तर की ओर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ कार्तिकेय गणेश माता पार्वती के साथ पितरों की भी प्राप्ति होती है। जब हम दक्षिण दिशा की ओर बैठते हैं और उत्तर की ओर मुख करते हैं तो शिवलिंग पूजा करने से भगवान शिव के साथ साथ कार्तिकेय गणेश माता पार्वती, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 पुत्रियां जया, विशारा, सामली मारी, दोतली, देव और शिव के जितने भी नाती नातिन हैं, शंकर के जितने भी गण होते हैं, भगवान शंकर के दरवाजे पर रहने वाले द्वारपाल, शिवलिंग जलाशय के सम्मुख में 33 कोटि देवी देवताएं, उन सभी की प्राप्ति होती है। तो सबसे अच्छी पूजा जो मानी जाती है उत्तर दिशा की ओर मुख करके मानी जाती है। इस दिशा की ओर बैठकर जो भी हम चढ़ाते हैं वो भगवान भोलेनाथ के साथ साथ उनके परिवार और उनके 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है। जिस भी कार्य की हम कामना करते हैं, पूजा करते हैं, वो काम अवश्य सफल होता है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा हमेशा दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। यही सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। भगवान शिव की हमें कृपा प्राप्त होती है। जहाँ से जल गिरता है वो उत्तर दिशा होती है, तो शिवलिंग के पीछे वाला भाग दक्षिण दिशा का होता है। तो ध्यान रखें, शिवलिंग की पूजा करें तो हमेशा आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, चलिए बात करते हैं शिवलिंग पर जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर। मंदिरों में अक्सर आपने 2 तरह के शिवलिंग देखे होंगे। एक होता है विष्णु शिवलिंग और दूसरा शक्ति पार्वती शिवलिंग। विष्णु शिवलिंग की पूजा हमेशा खड़े होकर की जाती है और पार्वती शिवलिंग की पूजा हमेशा बैठकर की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल नागेश्वर धाम में एक विष्णु शिवलिंग है, बाकी अन्य सभी जगह पर शक्ति पार्वती शिवलिंग होते हैं। सभी मंदिरों में शक्ति पार्वती शिवलिंग है। तो आपको शिवलिंग को जो जल चढ़ाते हैं तो हमेशा पूजा बैठकर करनी चाहिए। यदि किसी मंदिर में विष्णु शिवलिंग है तो आपको शिवजी पर जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए। विष्णु शिवलिंग का जल अभिषेक जब हम करते हैं खड़े होकर करते हैं। पार्वती शिवलिंग का जल अभिषेक हमेशा बैठकर कर सकते हैं। पार्वती शिवलिंग चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, चाहे आपका हाथ जाए या ना जाए, लेकिन आपको बैठकर ही उनका जल अभिषेक करना है। चाहे आपका हाथ आधे शिवलिंग पर ही जाए तो लेकिन आपको बैठकर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। विष्णु शिवलिंग का जब हम जल अभिषेक करते हैं तो कभी भी अपने दोनों पैरों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। सीधा पैर थोड़ा सा आगे होना चाहिए, उल्टा पैर थोड़ा आपका पीछे रहना चाहिए। इस तरीके से जल अभिषेक करने से भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी भी हमारे घर में दौड़ती हुई आती है। चलिए अब जान लेते हैं विष्णु शिवलिंग कौन सा होता है और शक्ति शिवलिंग कौन सा होता है। आपने शिवलिंग देखे होंगे जो जमीन से ऊपर डमरू आकार के एक स्टैंड पर रखा होता है, उसे विष्णु शिवलिंग कहा जाता है। डमरू आकार जो होता है, स्टैंड का नीचे वाला भाग भगवान विष्णु के हस्तकमल होता है और ऊपर वाला भाग जो होता है वो ब्रह्मा का हस्तकमल होता है। ऐसे शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाते हैं, जिसे हम हरीश्वर महादेव भी कहते हैं। शक्ति पार्वती शिवलिंग, जिस शिवलिंग की जलाधारी सीधे जमीन पर रखी होती है उसे शक्ति पार्वती शिवलिंग कहते हैं। जो शिवलिंग सीधे माता पार्वती के हस्तकमल पर स्थित हो उसे शक्ति पार्वती शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमें जल में कुछ मिलाना चाहिए या नहीं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि जल के साथ लोटे में कोई भी सामग्री नहीं डालनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग पुष्प डाल देते हैं, अक्षत डालते हैं, रोली डालते हैं, तो ये सभी सामग्री आपको जल में नहीं मिलानी चाहिए। आपको सादे जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ये सभी सामग्री आप जल चढ़ाने के बाद शिव पर चढ़ा सकते हैं। अन्य सभी सामग्री को जल में मिलाने से जल की पवित्रता खत्म हो जाती है। तो शिवलिंग पर हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। चलिए जानते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और प्रसाद खाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा जल, जहाँ जलाधारी से जल गिरता है उस जल का हम आचमन करते हैं। उस जल को अपने घर लेकर आते हैं, घर में छिड़काव करते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं उसे आप अपने घर लेकर आ सकते हैं। उसे खाने की चीज़ों में डाल सकते हैं। उसे खाने से काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं। तो उस जल को लेकर आप घर में आइए,
उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप प्रसाद शिवलिंग पर जलाधारी पर चढ़ा देते हैं तो उस प्रसाद जो होता है वो चंदेश्वर महादेव का भाग हो जाता है, जिसे ग्रहण नहीं किया जाता। शिवलिंग के जलाधारी पर चढ़ाई जाने वाली चीज़ों को ग्रहण करने की मनाही होती है। तो इसलिए ध्यान रखें, जो चीज़ें जलधारी के ऊपर चढ़ाई गई हैं उसे आपको नहीं लेना है। लेकिन यदि शिवलिंग के पास में नीचे कहीं प्रसाद चढ़ाते हैं तो उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ शिवलिंग से जुड़ी ये जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी और जानकारी आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें।